स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं और आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेत। शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पे जितने भी लोग नए हों, चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। हम लोग क्या पर्सनालिटी पे बात कर रहे थे, जिसमें से हमने पर्सनालिटी कंप्लीट किया, समझा कि व्यक्तित्व होता क्या है, इसकी परिभाषाएं, थ्योरियाँ, तमाम चीज़ें पढ़ी। फिर हम मेजरमेंट पे आ गए थे, जिसमें हमने बताया कि इसके 3 टाइप्स मेजरली हम मेजर करते हैं, जिसमें से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड होते हैं। मैंने ये भी बताया कि कौन मेथड सबसे अच्छा है और कौन सबसे ख़राब है। और उसी में हमने एक विधियों के सारे टाइप्स यानी सब्जेक्टिव के हमने टाइप्स पढ़ लिए थे कि अगर हम मापना है। और देखो, ये 3 मैंने नॉर्मली बताए हैं, और भी होते हैं। अगर आप बुक में डेप्थ में जाएंगे तो आपको और भी मैटर मिलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ यही 3 तक शामिल है। ये लाइटिंग वाला समस्या थोड़ा सा सुलझाना पड़ेगा। फिर हम बात करें ऑब्जेक्टिव मेथड की। अगर बात करें तो यहाँ पे आते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले रेटिंग स्केल है। अब रेटिंग स्केल में क्या होता है कि हम रेट देते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सिंपल से समझा देता हूँ कि आप लोग कई बार कोई प्रोडक्ट क्वेरी करते हैं, या जैसे या आपने रैपिडो बाइक्स ली, ठीक है, या फूड डिलीवरी ऐप से कुछ मंगाया खाने के लिए, तो आपको बहुत सिंपल से कहते हैं ना कि भैया ऐसे स्टार बना रहेगा। स्टार हमारा बड़ा खतरनाक बनता है, ठीक है, कि हमें आउट ऑफ स्टार दीजिएगा 3, 4, 5, और वो कहे आपसे रिमाइंड कराएंगे एटलीस्ट हमें कम से कम 5 स्टार या 4 स्टार दीजिएगा। तो यहाँ पे भी वही तरीका यूज किया जाता है, बट यहाँ पे हम यूज करते हैं आपके पर्सनालिटी मेजरमेंट करने के लिए। इसमें क्या होता है कि टीचर हो गया, गार्जियंस हो गए, या कोई भी एक्सपर्ट हो जाता है कि किसी के व्यक्तित्व के गुणों या मतलब जो उसके ट्रेट्स हैं, बिहेवियर हैं, और पर्सनालिटी की कैरेक्टरिस्टिक का हम मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या होता है कि उसके जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, कि वो जैसे माइंड में कैसा है, इंटेलिजेंसी कैसी है, उसके लोग साथ रिलेशन है, वर्क पे वो कैसा है, ठीक है, फैमिली में वो कैसा है, दोस्तों के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है। तो इस पे हम कई सारे क्वेश्चंस बनाए होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उस पर रेटिंग स्टार भी बना के रखते हैं, जिससे क्या करते हैं कि हम उसका मेजर करते हैं, और उससे क्या है उसके व्यक्तित्व का हम व्यवस्थित तरीके से या सिस्टमेटिक तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोग जब अगर आप फील्ड स्टडी पे जितने भी अगर गए हैं कोई लोग, तो क्या करते हैं कि आप एक चार्ट या कह सकते हो एक फाइल सा लेके जाते हैं कि उसमें कई चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आप किसी स्कूल के विजिट पे गए हैं, तो आप पहले ही बना रखे हैं सूची कि अच्छा वहाँ पे मेज होगी, कुर्सी है, फैन है। तो क्या है, आपने पहले से ही बना रखा है कि पहले ये चीज़ हो या ना हो। पहले तो ये देखेंगे अच्छा है, क्वालिटी में कैसी है, तो आपने बना के रखा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। आपने 1 मतलब बहुत बुरे में है, 2 मतलब थोड़ा बेहतर है, 3 मतलब न्यूट्रल पे है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, 4 मतलब बहुत अच्छा है, और 5 मतलब पूरी तरह से आप उस चीज़ से एग्री करते हैं, कह सकते हैं। तो ये होता है रेटिंग स्केल में। अगर हम इसके बाद फिर आगे करते हैं क्वेश्चनर, तो ये सबसे ईजी तरीका होता है ऑब्जेक्टिव मेथड में हम किसी भी चीज़ का डेटा कलेक्ट करने के लिए, और ये भी रिसर्च में यूज किया जाता है। और रिसर्च में भी इसके कई टाइप्स आ जाते हैं, जैसे ओपन एंडेड हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है, हम वहाँ भी बात नहीं करते हैं। तब यहाँ पे क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके सेट तैयार किए जाते हैं, और उसमें क्या होता है पर्सन अपना रिस्पॉन्स देता है, और उसी रिस्पॉन्स के आधार पर हम उसकी पर्सनालिटी, उसके इंटरेस्ट, उसके मेंटल क्या कह सकते हो टेंडेंसीज का हम एवेल्यूएट करते हैं। और ये काफ़ी हम कह सकते हो कि साइंटिफिक और रिलायबल मेथड है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप क्वेश्चनर का वहीं यूज कर सकते हैं जहाँ सामने वाली पॉपुलेशन आपकी पढ़े लिखे लोग हों, यानी उनकी लिटरेसी हो, यानी कि एटलीस्ट वो पढ़ना तो जानते हों, लिखना जानते हों। और अगर जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे आप क्वेश्चनर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो जान रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं जान रहे हैं तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्वेश्चन के सेट्स होते हैं, अब आपको उसी पे रिस्पॉन्स करना होता है, आपको उन्हीं पे कुछ ना कुछ आंसर देना होता है, और आंसर भी दिए रहेंगे। हमने क्वेश्चन बनाया, लेकिन हाँ, डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चनर कैसे बनाए। जैसे हमने कहा कि ओपन एंडेड बनाया। ओपन एंडेड का ये मतलब कि जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आते हैं, जैसे पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में एक सिंपल सा सवाल दे दिया जाए कि व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि का वर्णन करें। अब आपसे बहुत सिंपल सा ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन कि आपसे सीधे से पूछ लिया गया और आपको दे दिया कि हाँ भैया लो क्वेश्चन पूछ लिया, अब आपको इसका आंसर लिखना है। तो ये सबसे आसान तरीके है, आपसे किसी से पूछ लिया। टफ थोड़ा उसको बना, इसको हम थोड़ा टफ बना देते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम कहते हैं यहाँ पे हम जब लिखे हैं कि व्यक्तित्व मापन की किसी एक विधि है ना, तो यहाँ पे हम एक जोड़ देते
है एक क्षेपी विधि का वर्णन करें। अब आपके लिए थोड़ा टफ हो गया कि अभी तक आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस थे, भाई आप सब्जेक्टिव भी बता सकते थे, ऑब्जेक्टिव भी बता सकते थे, लेकिन अब क्या है कि आप लिमिट में आ गए। अब आपके पास ऑप्शन है कि आपको सिर्फ प्रोजेक्टिव मेथड्स में ही किसी एक को बताना है। इसको और टफ अगर करना हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ का आप नाम लिख दीजिए कि आप टेट के बारे में बताइए, सेट के बारे में बताइए, कैट के बारे में बताइए, या रोसा का इंक ब्लॉक टेस्ट बताइए। तो ये हो गया। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आप जो आपके एग्जाम्स होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं ऐसे, ए, बी, सी और डी, इन्हीं में से किसी में एक को गोला बढ़ना है। आपसे पूछ लिया गया कि इन निम्न में से कौन सी टेस्ट प्रोजेक्टिव मेथड है, 4 तो नाम दे दिया, उसमें जो सही होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको एक चुनना ही चुनना पड़ेगा, आपको ऑप्शन में से एक चुनना ही चुनना पड़ेगा जवाब देने के लिए। ये हो जाता है क्लोज एंडेड। तो इस तरह पर्सनालिटीज के अलावा डार्क पर्सनालिटी, सॉरी पर्सनालिटी बोल रहे हैं, डार्क प्रश्नावली भी होती है। इसमें क्या होता है कि ऐसे हमारे क्वेश्चन का सेट होता है, अगर हम सामने वाले से नहीं सामने से डायरेक्टली मिल पाते तो उसको क्या करते हैं कि सामने वाले को हम सेंड कर देते हैं और वो क्या करता है कि हमारे रिस्पॉन्स भर के रिटर्न कर देता है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर आ जाता है इसमें सिचुएशनल टेस्ट होता है, यानी परिस्थिति परीक्षण। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लैब में कोई टेस्ट करते हैं तो अगर सामने वाले को पता चल जाती है तो वो क्या करता है कि वो सही आंसर नहीं देता, तो उसमें क्या आती है, कृत्रिमता आ जाती है, आर्टिफिशियल को रियल आंसर छुपा जा रहा है, अपना रियल बिहेवियर नहीं दिखा रहा है जिसे उसे किसी सिचुएशन में दिखाना चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि परिस्थिति परीक्षण जो टेस्ट होता है, इसमें किसी को वास्तविक सिचुएशन या हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन में रखा जाता है और उस बाद उस कैसा उसका रिस्पॉन्स होगा, किस तरह से उसका बिहेवियर होगा, इन चीज़ों का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग क्या है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, और पर्सनालिटी के हम किन किन डायमेंशंस को देख रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को जो हम समझ सकते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिचुएशनल टेस्ट। जैसे एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बहुत बार पूछा जाता है कि आपसे कहा जाता है कि आप मान लो आईएएस का इंटरव्यू देने जाते हैं, ये आप बैठे हैं और यहाँ 4 तो ये आपकी बैंड बजाने वाले बैठे हैं एक्सपर्ट, उसमें से एक से आपसे सवाल पूछ देगा कि एक नदी है, 2 लोग डूब रहे हैं, एक आपकी माता जी हैं और एक आपकी वाइफ हैं, ये डूब रहे हैं, ठीक। और सिंपल सा सवाल पूछ दिया कि आप इसमें किसको बचाएंगे। यहाँ से आपकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट होना शुरू हो गया। अगर आप माँ को बचा रहे हैं तो वाइफ को छोड़ रहे हैं, वाइफ को बचा तो माँ को छोड़ रहे हैं, बचा एक टाइम पे आप एक को ही सकते हैं। तो ये सब ट्रिकी क्वेश्चन क्या होते हैं कि आप किस डिसीजन लेते हैं, जब आंसर एक्चुअली ये है कि आपके पास नियरेस्ट कौन है। अगर माँ है तो माँ को बचाएंगे, वाइफ है तो वाइफ को बचाएंगे, इसका जो आंसर ये जाता है। बट ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आपको किस सिचुएशन में किस तरीके से आप बिहेव करेंगे उसी चीज़ को टारगेट करते हैं, और इसी चीज़ को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं टेस्ट, वो होते हैं हमारे सिचुएशनल टेस्ट। अब इसके बाद जो हम लोग आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे आपको एक एक टेस्ट पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे कुछ टेस्ट के नाम आपको एकदम सिमिलर लग रहा है, जैसे टैट, सेट, कैट, तो इसमें देखो 80 सब में कॉमन है, बस ये TSC बदल रहा है। हाँ, तो ये थोड़ा सा बताऊंगा, जब इसमें आपको एक पढ़ा दूंगा तो बाकी 2 आपको ईजिली आ जाएंगे। तो जैसे प्रोजेक्टिव मेथड के टेस्ट हैं, इनका हिंदी में जो नाम होता है वो होता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और हम इंग्लिश में बात करते हैं तो थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है। तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। लेकिन जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। क्लास पे मैटर प्रोवाइड कराना मेरी जिम्मेदारी है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराना आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और व्यूज आएँ व्यू, ठीक है। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, थैंक यू।